नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश और दुनिया के लिहाज से जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में है। और आज जब वो रूस पहुंचे तो व्लादिमीर पुतिन ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। ये स्वागत कई देशों को रास नहीं आया, और जो सबसे ज्यादा रास नहीं आया वो थे जेलेंस्की। इस मुलाकात से जो तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की गले मिलते हुए, वो इस पर आग बबूला हुआ है। जेलेंस्की तो आपने नाम सुना ही होगा, यूक्रेन के केजरीवाल। जी हाँ, पूरा देश तबाह करा दिया। कोई उसके जेलेंस्की के अंदर कोई सेंस नाम की चीज नहीं थी। दुनिया का ऐसा नेता जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, दूसरों के कंधों पे चढ़कर गोलियां चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो रूस का या यूक्रेन का एक तरीके से उसको केजरीवाल कहा जाए। ऐसे नेता बहुत सारे। आप समझिए, जब कोई साथ में कोई ऐसा दुश्मन है तो उससे बैठकर टेबल पे चर्चा भी की जा सकती थी, गिले शिकवे दूर किए जा सकते थे, कई चीजों से मामला निपट सकता था। लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन पूरी तरीके से वही यूक्रेन जो बहुत तरक्कीशुदा था और एजुकेशन और दूसरे मामलों में दुनिया के अंदर अलग से पहचान बना चुका था, वो यूक्रेन आज तबाह हो चुका है। लेकिन आखिर तबाह किसकी वजह से हुआ? जेलेंस्की इसकी एक वजह है। और आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती रास नहीं आई। एक बड़ा मामला यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो गाना भी गाकर बताया, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत पुरानी दोस्ती है हिंदुस्तान और भारत की, और भारत और रूस की बहुत पुरानी दोस्ती है। हम बचपन से, और हमारे जो माता पिता थे वो भी सुनते आए थे, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये गाना था। और दुनिया जानती है कि भारत और रूस के संबंध किस तरीके से थे। पुतिन ने सोमवार को मॉस्को के बाहर नोवो ओगारियोव में अपने आवास पर मोदी का स्वागत किया। यहां दोनों नेताओं के बीच चाय पर अनौपचारिक रूप से बड़ी गर्मजोशी वाली मुलाकात हुई। इस दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन काफी गर्मजोशी से मिले। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस पर जेलेंस्की का बयान आया है। अब जेलेंस्की भी बयान देंगे भारत और रूस के दोस्ती के बीच में। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा और उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को पसंद नहीं आई। वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पूरे देश को अपने बर्बाद कर दिया और दूसरे देशों को चाहते हैं कोई उनसे मिले ना, सब उनकी तरफ से खड़े हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। रूस हमारा बहुत पुराना साथी है, हमारा पुराना दोस्त है, हमारा हमसफर है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की है तो इसमें किसी देश को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो परंतु जेलेंस्की, मैंने बताया ना किस तरीके से आप दूसरा केजरीवाल कह सकते हैं, तो उन्हें यह रास नहीं आएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक और शांति प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका बताया। खुद लड़ रहा है रूस से एक ऐसी लड़ाई जिसमें अपना कुछ नहीं है, दूसरे देशों से लिया हुआ है, भीख मांग कर लड़ रहा है, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि उसी दिन मोदी ने पुतिन से मुलाकात की जब एक रूसी मिसाइल कीव में बच्चों के अस्पताल को निशाना बना रही थी। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नोवो
ओगारियोवो में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आवास पर मुलाकात की और सोमवार सुबह ही रूसी मिसाइलों ने यूक्रेनी शहरों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए और 170 अन्य लोग घायल हो गए। इसी का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश की और पुतिन को खूनी बताया। देखिए, युद्ध चल रहा है, हमले होंगे, इससे प्रधानमंत्री या किसी देश के प्रधानमंत्री का आपस में मिलने से इसमें क्या मतलब है। जेलेंस्की ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया, रूस के हमले और पुतिन मोदी की मुलाकात पर कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना एक बड़ी निराशा है। यह रूस के आक्रमण के खिलाफ शांति प्रयासों के लिए भी एक विनाशकारी झटका है। आप समझिए, रूस हमारा आज से दोस्त नहीं है, 100 साल से ऊपर का सफर है। जेलेंस्की कौन है? कौन जानता है जेलेंस्की को? और फिर जेलेंस्की अपनी लड़ाई दूसरों के कंधों पे चढ़ के अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, इससे भारत को क्या लेना देना। लेकिन ये दुनिया के अंदर ये भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए अपने देश को ही नष्ट करा रहा है। एक बार आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। देखिए। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा, ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि हम भी बचपन से सुना करते थे, यानी कि बड़ी पुरानी दोस्ती है, कैसे कहें। हालांकि इसमें एक बात और बता देते कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत हमेशा से तटस्थ रहा है और उन्होंने हर बार व्लादिमीर पुतिन को ही इस मामले में कहा है कि वो थोड़ा संयम बरतें और मामले को ऑन टेबल पे सुलझाने की कोशिश। इसके बावजूद जेलेंस्की को यह रास नहीं आया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को पुतिन से मिलने पर निशाना बनाते हैं। हालांकि भारत ने रूस के यूक्रेन आक्रमण का कभी समर्थन नहीं किया है। रूस के मौजूदा आधिकारिक दौरे पर भी पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। देखिए, एक प्रधानमंत्री विशेष रूप से अपनी यात्रा के दौरान रूस से इस युद्ध को समाप्त करने की रिक्वेस्ट करता है और दूसरा ये भी मुझे लगता है जेलेंस्की भी शायद मंदबुद्धि बालक है, बुद्धिहीन बालक जो कहा था वही है। वो नहीं समझ पा रहा है, किसी बात को समझना भी बड़ी समझ की बात हो, लेकिन शायद ये भी बुद्धिहीन है। रूस के मौजूदा आधिकारिक दौरे पर भी पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर उनके साथ एक अनौपचारिक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा कि युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं खोजा जा सकता। बहुत बढ़िया। भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने के पक्ष में बात की है और रहा है।
किसी भी मसले का हल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं और व्लादिमीर और जेलेंस्की किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं। क्या सोचिए, इतनी छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को किसी देश के इतने बड़े पद पर रहने का आप रहना चाहिए? आप खुद सोचिए। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना। यह यात्रा 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मोदी की पहली यात्रा है और भारत ने रूस के साथ दशकों पुराने संबंधों के बावजूद युद्ध में किसी पक्ष का हिस्सा लेने से परहेज किया है। आप यहां पर इस तरीके से समझिए कि अगर जरूरी होता तो भारत रूस की तरफ से युद्ध करता, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, तटस्थ रहा और युद्ध को समाप्त कराने के, ऑन टेबल पर लाने के, बातचीत के लिए प्रयास किए हमेशा और इस बार भी किए। लेकिन जेलेंस्की का जो बयान है सचमुच दिल में आर पार करने वाला है। युद्ध में किसी पक्ष का हिस्सा लेने से परहेज किया है। हालांकि भारत ने रूस को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक कहा और भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों और ज्यादा बेहतर करने पर जोर दिया है। परंतु इतना सब होने के बावजूद भारत इसमें भी संयम बरतेगा और आने वाला समय हम उम्मीद करते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्दी ऑन टेबल पर आएगा और समाप्त होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारी खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।